यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊंगा जीवन का जल वो कौन है। इस वचन को मैंने यूहन्ना की पुस्तक से लिया है। सबसे पहले मैं वचन आपके सामने रखता हूँ। जब सामरिया में जो एक सुखार नगर था, यीशु मसीह अपने चेलों को भोजन मोल लेने के लिए भेजते हैं और वो एक याकूब के कुएं पर जाकर बैठते हैं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बात बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, जीवन का जल मैं बताऊंगा कि वो यीशु मसीह ही है, और लिखा है जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। यदि हम मसीह से प्रेम करते हैं तो हम मसीह में हैं, और लिखा है वचन में कि जो यीशु से प्रेम करने वाला हो तो वो बाइबल की विधियों और नियमों और आज्ञाओं पर चलने वाला हो और उसका पालन करने वाला हो, तो वो यीशु मसीह से प्रेम कर सकता है। अन्यथा जो कोई मसीही विचारधाराओं को अपने जीवन में न ग्रहण किया हो वो मसीह से प्रेम नहीं कर सकता। मसीही व्यक्ति हमेशा अपनी चाल चलन और क्रियाकलापों को दिन प्रतिदिन संवारता रहता है मसीही नियम के अनुसार। जहाँ तक बाइबल हमारी कहती है, जिस मनुष्य ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया वो मसीह का संतान होने का अधिकार पाया।
अन्यथा मसीह का संतान वो नहीं जो मसीही विचारधाराओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता या उस पर नहीं चलता। मसीही जीवन जीने वाले इस संसार में बहुत से ऐसे हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज ये संसार ना होता। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ये मेरी पहली वीडियो है जो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ और लोगों तक संदेश पहुँचाने का काम कर रहा हूँ।